हाँ सच है ये बात सच है। किया हम साइन किया। काय को? हमारे भलाई के वास्ते, हमारे भलाई के वास्ते। भगवान है, ये भगवान है, और ये धनवान। अरुण दादा क्या है? वो बिल्डिंग वाले लोग बस्ती में पेपर पर सबसे जबरदस्ती सेल रहे। तुम जल्दी चलो। आओ काका आओ। मैं? काका आप तो बुजुर्ग हो, आप पहले साइन करो। अरे नहीं बेटा नहीं। आओ काका आओ। अरे आओ काका आओ। अरे इतना बढ़िया मकान मिल रहा है आपको और आप सोच क्या रहे हैं? आओ आओ आओ। नहीं। अरे सोचने का इसमें। लगाओ ठप्पा लगाओ। अरे घबराने की कोई। हाँ लगाओ ठप्पा। रुको। क्या हो रहा है ये सब? चाचा जी आप उधर क्या कर रहे हैं? अरुण मैं अंगूठा लगाने के लिए। क्या अंगूठा लगाने आए चाचा जी आप? आइए चलिए। अरुण बेटा। कौन है तू? किधर लेके जाता है इसको? चल, नहीं चाहिए तो यहाँ आउट, निकल। मेरे ही बस्ती में आके तू मेरे को ही निकालेगा और तुम सब इसका बात सुनेगा? अरे मौसी दादा, मालूम है कौन सा साइन है? अरे ये वही पिछले साल वाला साइन है। वही साइन, हमको घर से बेघर करने वाला साइन। तू क्या दादा है यहाँ का? चल, नहीं मांगता तू मुझे यहाँ, चल आउट। इस साल गड़बड़ की तो खून पी जाऊंगा मैं तेरा, समझा? साला सेठ का बच्चा, तू मेरा खून पिएगा? कितने लोग का खून पिएगा? अरे हम सब तेरा खून पी जाएंगे। हरामजादा, पकड़ लो साले को। क्या हो रही है? क्या हो रही है? हम तो यहाँ शांति से बात करने आए थे और इन्होंने मारधाड़ शुरू कर दी। झूठ बोलता है साहब, यहाँ पर आके सब भी साइन लेता है। बस्ती वालों को बेघर करने की। चुप रहो तुम निकलो यहाँ से, जाओ निकलो यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब जरा 1 मिनट इधर आइए। इधर किधर? जो कुछ बोलने का इधर सबके सामने बोलो। नहीं बात कुछ ऐसी इधर। ए मिस्टर, तुमको बोला ना जो कुछ बोलने का इधर बोलो। वो अकेले में बात करने वाले ऑफिसर और होते होंगे और चुपचाप हवलदार को भेजने वाले भी और होते होंगे। मैं उनमें से नहीं हूं और आगे से कभी ऐसी बात मत करना और मुझे इस बस्ती में नजर मत आना। चलो जाओ यहां से। घाव तो भर गया। मिस्टर आप अपना ख्याल रखिएगा। इस बार तो बाल बच गए। टांके लगाने पड़ते तो निशान पड़ जाता। अच्छा धनराज जी चलता हूं। सुनिए, मेरी बात मानिए, ये सब बंद कर दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस्ती जमीन जायदाद। हमारा बेटा अच्छा रहे, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है? क्या कह रही हो माँ? कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। तू चुप रहे। ये सब तुम क्या कह रही हो? वो बस्ती वाला प्रोजेक्ट हम छोड़ दें और वो भी किसी से डर कर? हाँ छोड़ दीजिए, मुझे डर लग रहा है, कुछ होने वाला है। तो तुम चाहती हो कि मैं शंकरराव के सामने हार मान जाऊं? ये सब तो होता ही रहता है। औलाद का कलेजा होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। तुम जैसे कच्चे दिल वाले लोग हो तो दुनिया में बिजनेस नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी।
अरे वेलजी भाई तो बंबई का बेताज बादशाह है। अरे साला ताज भी सर पे आ जाएगा। अब की बार इस एरिया से इलेक्शन लड़ने का मेरा इरादा है। इलेक्शन जीत लिया, ताज सर पे है ना बात में दम? बहुत दम है, इस बात में बहुत दम है। कहाँ चला? मैं वो कागजात लेने आया हूं जिस पर मेरे भाई ने उस दिन साइन कर दिए थे। और ये भी सुन लो, समझ लो वेल जी, मैं हर हाल में वो कागजात लेकर जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारा खून भी करना पड़े, तो मैं चूकूंगा नहीं। होशियार मत बन। खड़ा हो जा। अगली बार ये गोली तेरी खोपड़ी में होगी। चल मुझे वो कागजात दे दे वेल जी। उठ, तुम लोग उधर जाओ। चल। ये एकदम गैर कानूनी काम है। ये वकील है, कानून जानता है, हैं? इसके साथ कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। ये इस वक्त हमारी अदालत में है, इस पर बकायदा केस चलेगा और हम इसकी सजा का फैसला देंगे। मैं जज हूं मिस्टर चोपड़ा। तुम गवर्नमेंट के वकील। ऑर्डर ऑर्डर, केस चालू करो। वेल जी भाई, ये गैर कानूनी तौर पर आपके घर में घुसा और आपको मारने की धमकी दी। इसने जबरदस्ती आपसे कागजात हासिल करने की कोशिश की। इसकी सजा सिर्फ मौत है। करेक्ट। इसकी सजा सिर्फ मौत है, मगर आसानी के साथ नहीं, तकलीफ के साथ, ताकि आइंदा कोई वेलजी भाई से टकराने की कोशिश न करे। इतनी तकलीफ दो, इतनी तकलीफ दो, ये अपनी मौत का फैसला खुद लिखे। बस कोर्ट खलास। राजुदा, 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 राजुदा,
एनीथिंग एल्स सर? कहने को इतना कुछ है, दोस्तों की सारी रात चली जाए। हाय माय सन जुगल। दोस्तों ये है मेरा बेटा। क्या है कि हमारे एक नौकरानी का एक्सीडेंट हो गया था, तो हॉस्पिटल में उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो ये वहीं से लौट रहा है। बाबा आपसे कुछ बात करनी है। एक्सक्यूज मी, मैं अभी लौटता हूँ। क्या है कि एक नेता होने के साथ साथ मैं एक बाप भी हूँ और एक सरकार घर में भी चलानी पड़ती है। क्या हुआ बेटे? hey, तुम रो क्यों रहे हो? बाबा कौशल्या चल बसी। ओ, कोई बात नहीं बेटे, बूढ़ी थी चल बसी। हाँ? हम क्रियाकर्म के लिए उसके घर में पैसे भिजवा देंगे। चल। बाबा आपसे कोई और मिलने आया है। यस? आपकी दाई कौशल्या ने बताया था कि इस घर में 20 साल पहले एक लड़की पैदा हुई थी। हाँ? तो? वो लड़की कहाँ है चोपड़ा साहब? वो तो मरी हुई पैदा हुई थी। क्यों? लेकिन आपकी दाई का कहना था कि आपने उसको हुक्म दिया था कि वो लड़की को मार डाले। बहुत खूब, अच्छी कहानी गढ़ी है तुम, ताकि कल अखबार के फ्रंट पेज पर छप सके। हैं? पैसा चाहिए तुम्हें? ब्लैकमेल करोगी? जर्नलिस्ट हो? 20 साल पहले जिस लड़के को मार डालने का हुक्म दिया था, वो लड़की मैं ही हूं। मैं आपकी बेटी हूं। ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? देखो, पुलिस बुलवा के हथकड़ियां लगवा के जेल भिजवा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आपने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं। प्लीज प्लीज। ये लड़की पागल लगती है जुगल, छोड़ो इसे। क्या बात है जुगल? माँ, ये लड़की पता नहीं क्या बातें कर रही है। ये मेरी माँ है। माँ, बाबा को लेकर अंदर जाओ प्लीज। ये मेरी माँ है। देखिए मैडम, प्लीज आप। मुझे नहीं पता आपकी मजबूरी क्या है। शक्ल से तो आप बहुत शरीफ घर की लड़की लगती हैं। अगर आपको कुछ पैसों की सख्त जरूरत है तो कल आइए, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन इस तरह हमारे घर पर आकर हमारा अपमान करने का आपको कोई हक नहीं है। नाउ गेट आउट। तुम मेरे भाई हो। प्लीज गेट आउट। अरे मैं क्या कर रही हैं आप? मेरे साथ संभालिए। ना तुम्हारे पास अक्ल है, ना तुम्हारे पास शक्ल है, और ना तुम्हारे पास जिस्म है। एक पांव ठीक दबाती थी तुम, और तुमसे आज वो भी नहीं हो रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मालूम है मुझसे गलती हो गई। असल में उस लड़की के बारे में सोच रही थी जो उस पार्टी में आई थी। जरा सोचो, अगर आज हमारी जुगल से पहले वाली बच्ची जिंदा होती तो उसी की उम्र की होती ना। क्यों? मैं क्यों सोचूं उस लड़की के बारे में? हैं? तुम सोचो, सारी रात सोचती रहो और सारी उम्र सोचती रहो। मैं जा रहा हूं अपनी रखैल के पास। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको मैंने कितनी बार कहा, हमारा बेटा बड़ा हो गया है। जब तक जुगत सो नहीं जाए, आपको मैं नहीं जाने दूंगी। क्या? आप नहीं जा सकते। तो मुझे रोक कर दिखाओ। हाँ? तो मुझे रोक कर दिखाओ। चलो। सुनिए,
बैड लक। क्या हुआ? लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। ओह ब्लडी हेल। चलो पूजा करण, लेट्स गो। थैंक यू विप्लव। थैंक्स विप्लव। ये तो मेरा फर्स्ट था सर। सर आप ठीक तो हो ना? नहीं कुछ नहीं, चलो चलो, कम ऑन लेट्स कीप मूविंग, चलो। सर लगता है आपका पेट का जगह फिर से खुल गया सर। आप बैठिए सर। नहीं इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट, आई एम फाइन। मुझे सर सुनो, अर्जुनदास का घर यहीं कहीं आसपास है, वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। कम ऑन, वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, वहां खतरा नहीं होगा। चुप! अरे कहा ना वो यहाँ नहीं है। इधर ही बैठेगा हम, बस। तेरा बहुत बहुत पुराना दोस्त है ना। अरे वो यहाँ पर नहीं आएगा। इधर नहीं आएगा तो किधर जाएगा? अब कहाँ जाएंगे सर? एक जगह और है, वहां कोई नहीं पहुंच सकता। कहाँ सर? तुम? क्या हुआ? उधर उधर। शोभा। ओह माय गॉड। मैं डॉक्टर को बुलाता। नहीं नहीं, बाहर खतरा है। शोभा। सब बैठे सर। ये पूजा, ये करण, इन्हें बचाना है। ओह माय गॉड। कुणाल, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं हूं ना। कुणाल दोबारा नहीं मरेगा। कुणाल को दोबारा नहीं मरने दूंगी, वो फिर नहीं मरेगा। शोभा, मुझे मालूम था कि मुसीबत के वक्त में तुम ही मेरा साथ दोगी। गलत सोचा था। नहीं, तुमने बिल्कुल सच सोचा है, बिल्कुल सच। अब तुम आराम करो, मैं दवा लेकर आती हूँ। इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं डीसी को भी फोन करूंगी। ओके? मैं अभी गई और अभी आई। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोल रहा हूँ। प्रोफेसर वर्मा बेलजी भाई की बेटी आपके सामने खुद पेश करना चाहते थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आ नहीं सकते। बेलजी भाई की बेटी पूजा हमारे यहाँ है। ठीक है, आप अपना पता बोलिए। जी मेरा पता हाँ? मेरा पता थोड़ा मुश्किल हाँ, है। बोलिए। आप ऐसे कीजिए, हैप्पी मेडिकल शॉप, 4 बंगला, वर्सोवा रोड पर आ जाइए। ठीक है, आप वहीं रहिए, मैं आ रहा हूँ। शोभा जी, कमिश्नर प्रधान। क्या हुआ? कौन है? शोभा,